ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है वाराणसी में आयोजित चौथे काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। उत्तर और दक्षिण भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी के नमो घाट पर प्रारंभ हुआ। आगामी 15 दिसंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन में तमिलनाडु से 1400 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि काशी पहुंचेंगे। इस बार आयोजन की थीम तमिल कर कलाम यानी तमिल सीखें रखी गई है। नमो घाट पर शाम करीब 4 बजे आयोजित उद्घाटन समारोह का आरंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आयोजन में स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम से स्वागत किया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने समारोह के आरंभ में स्वागत संबोधन में कहा कि इस वर्ष का तमिल संगमम सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। காசி தமிழ் சங்கத்திற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற பிரதிநிதிகள், மீடியா சகோதரர்கள் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வருக வருக என வரவேற்பதோடு, மாண்புமிகு பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கடந்த 2022ஆம் வருடத்தில் காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உலவுக்கும் உறவை வலுப்படுத்தும் விதமாக ஏக் பாரத் श्रेष्ठ भारत மூலமாக काशी तमिल संगத்தை தொடங்கினார்கள்। इधर से 300 लोग तमिलनाडु का भी जाया तमिल सीखने के लिए इस काशी तमिल संगम में। इस काशी तमिल संगम हर साल नया नया चीज इधर इंट्रोड्यूस होएंगे। पिछले साल काशी तमिल संगम में मुनि सिद्धर मुनि का उनका कॉन्सेप्ट से लास्ट ईयर किया। इस साल हम आइए तमिल सीखेंगे। उधर से हमारा विद्यार्थी के लिए इधर सीखने के लिए हमारा शिक्षा टीचर्स इधर आया। ऐसे इधर से सीखने के लिए बच्चा विद्यार्थी इधर से तमिलनाडु गया, उधर तमिल सीखेंगे। हमारा प्रधान जी है इधर, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नया एजुकेशन पॉलिसी लेके आया हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। वो 3 लैंग्वेज आने के बाद हर स्टेट में एक एक लैंग्वेज सीख रहे। हमारा मुख्यमंत्री जी ने इधर बच्चा का तमिल सीखने के लिए अवसर दिया। मैं दिल्ली आके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखा, वो मेरा टूटा पोटा हिंदी सीखने के लिए मेरा का क्यों अवसर डिनाई करना। मैं सीखूंगा हिंदी, मेरा राइट है, बट उधर अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए अभी इधर हम तमिल सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ा अवसर भी मिला। मुख्यमंत्री जी हर साल आपने इधर तमिल संगम इधर करे, इस बार हम कंक्लूजन रामेश्वरम में करेंगे। आपका रामेश्वरम में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने रिमोट का बटन दबाकर काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। अतिथियों ने तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम के 13 भाषाओं में अनुवाद का लोकार्पण भी किया। इसके उपरांत तमिलनाडु के कलाकारों ने लोक नृत्य और स्थानीय कलाकारों ने भरतनाट्यम की आकर्षक प्रस्तुतियां दी।
देवराज सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं ज्ञालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं प्रदं नीलकण्ठमीशितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलकण्ठपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं देवविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विरिक्वणं मनोज्ञहेमतिं किरीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे इस अवसर पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री C.P. राधाकृष्णन का विशेष संदेश भी सुनाया गया। मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ. வணக்கம், நமஸ்கார். சர்வசக்தியும் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி காசி தமிழ் சங்கமத்தின் 4வது சங்கம மாநாட்டு விழாவை முன்னிட்டு உங்களுடன் இணைவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நேரில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற பேரார்வம் இருந்தாலும் தவிர்க்க இயலாத காரணங்களாலும் பாராளுமன்ற கூட்டத்துடன் நடக்கின்ற காரணத்தாலும் நேரில் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை, மன்னிக்க வேண்டுகிறேன். आज़ादी का अमृत महोत्सव मैं भारत माता के पवित्र चरणों में नमन करता हूँ. अभिवादन, नमस्कार. काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के अवसर पर मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी से जुड़कर बहुत आनंदित अनुभव कर रहा हूँ. सन 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान प्रथम काशी तमिल संगमम के शुभारंभ के बाद से यह आयोजन एकता के एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित हुआ है. इस आयोजन में गंगा की संस्कृति और कावेरी की परंपराओं का मिलन होता है और यहाँ उत्तर और दक्षिण अपनी अपनी साझा सभ्यतागत विरासत का उत्सव मनाते हैं. पिछले रविवार 30 नवंबर को प्रसारित हुए अपने मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संगमम का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया. काशी तमिल संगमम विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक और विश्व के प्राचीनतम जीवन शहरों में से एक का संगम है. उन्होंने आगे तमिल की महानता की सराहना करते हुए कहा, तमिल संस्कृति अद्भुत है, तमिल भाषा अतुलनीय है और तमिल भारत का गौरव है. उन्होंने सभी से इस संगमम में भाग लेने और तमिल सीखने का आग्रह किया और इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करेंगे. यह वास्तव में हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जो सदैव तमिल भाषा का समुचित सम्मान करते हैं और सदैव इसको अटूट समर्थन देते हैं. इस वर्ष के काशी तमिल संगमम का विषय है, आओ तमिल सीखें. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि चेन्नई के केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा प्रशिक्षित 50 हिंदी भाषी तमिल शिक्षक और समन्वयक वाराणसी पहुंच चुके हैं.
15 दिनों में 50 सरकारी और निजी स्कूलों में 1500 से अधिक छात्रों को बुनियादी तमिल सिखाने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने की उनकी पहल अत्यंत सराहनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, वस्त्र, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को उनके योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्ष तमिल संगमम में तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिभागी छात्र, शिक्षक, लेखक, मीडियाकर्मी के साथ उद्योग विशेषज्ञ, कारीगर, महिला समूह, शास्त्रीय संगीतकार, आध्यात्मिक विद्वान और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। अगले 15 दिनों में वे ज्ञान और संस्कृति पर गहन आदान प्रदान करते हुए वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या से होते हुए एक पवित्र यात्रा करेंगे। इनके अलावा तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का पुनः अन्वेषण करने के लिए तेनकासी से काशी तक एक प्रतीकात्मक अद्वितीयार यात्रा 2 दिसंबर से प्रारंभ हुई है और यह यात्रा 10 दिसंबर को समाप्त होगी। तमिलनाडु के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भरथियार के सपने को साकार करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि काशी तमिल संगमम एक गौरवशाली सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा बने। यह संगमम हमेशा जगमगाता रहे। यह संबंध हजारों वर्षों तक और प्रगाढ़ होता रहे। तमिल जिंदाबाद, तमिल के लोग जिंदाबाद, भारत की पवित्र भूमि जिंदाबाद। समारोह को संबोधित करते हुए पुद्दुचेरी के माननीय उपराज्यपाल श्री के कैलाश नाथन ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि नमो घाट आज ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बन रहा है। நவம்பர் மாதம் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நடந்தது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்கள் சொன்னதை இங்கே நினைவு கூர்ந்து என்னுடைய உரையை தொடங்க நினைக்கிறேன். உலகின் மிகவும் பழமையான மொழி, உலகின் மிகவும் தொன்மையான நகரங்களில் ஒரு நகரம். இந்த இரண்டின் சங்கமம் எப்போதுமே அற்புதமானது. நான் காசி தமிழ் சங்கம் பற்றி பேசுகிறேன். டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி காசியின் நமோ காட்டில் 4வது காசி தமிழ் சங்கமம் தொடங்குகிறது. இந்த ஆட்டின் கருப்பொருள் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. அது தமிழ் கற்பது என்பாகும். காசி தமிழ் சங்கமம் தமிழ் மொழியை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு முக்கியமான தளமாக மாறி இருக்கிறது. தமிழ் கலாச்சாரம் உயர்வானது, தமிழ் மொழி சிறப்பானது, தமிழ் மொழி இந்தியாவின் பெருமை. நான் திருப்பியும் அழுத்தமாக அதை அவர் சொன்னதை சொல்ல விரும்புகிறேன். 1, தமிழ் கலாச்சாரம் உயர்வானது, தமிழ் மொழி சிறப்பானது, தமிழ் மொழி इंडियाविन பெருமை. तमिलनाडु में एक प्रदेश है कारेकुडी. कारेकुडी के लोग नाटुकुट्टी चेट्टियार कहते हैं और ये देश 200 साल पहले बर्मा और मलेशिया में बिजनेस के लिए जाते थे और बहुत होशियार वेरी बिजनेसमैन थे. और ये 200 साल पहले जे कोई प्रॉफिट बर्मा में करते थे उसका 25% भाग काशी विश्वनाथ भगवान को अर्पित करते थे. जो लोग बर्मा से कलकत्ता आते थे वहाँ पैदल चलकर कलकत्ता से वाराणसी आते थे और बैलगाड़ी से गाड़ियाँ यहाँ आते थे और भगवान के दर्शन करते थे. कहने का मतलब है ये 200 साल पहले भी तमिलनाडु और वाराणसी काशी का एक संबंध था. इसका एक लाइव उदाहरण है ये नाटुकुट्टी चेट्टियार. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन समारोह में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की संस्कृतियों में अनूठा सम्मिश्रण और समन्वय देखने को मिलता है. आज हम सब ऐसे भव्य एवं मैं कह सकता हूं गरिमामय समारोह में एकत्र हुए हैं जब तमिलनाडु से चल करके आए हमारे ढेर सारे साथी भाई बहन यहां उत्तर प्रदेश और भारत की संस्कृति को अपनी आंखों से देखेंगे, भाषा भी सीखने का काम करेंगे. आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिंता थी. अभी हम लोग मन की बात की चर्चा
दो उद्बोधनों में सुन चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात की यदि आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे तमिलनाडु में, केरल में जो शहद होता है उसकी भी चर्चा है, जो ऑर्गेनिक खेती होती है हमारे दक्षिण में उसकी भी चर्चा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, पूना में हमारे पास हमारे बागानों में कैसे अनार उत्पादित करते हैं किसान, उसकी भी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी नए नवाचार की भी चर्चा करते हैं, नए वैज्ञानिकों की भी चर्चा करते हैं। हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी की सोच के मुताबिक भारत माता की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम वर्तमान समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बखूबी करने का काम किया है। मैं काशी और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के भाई बहनों की तरफ से हृदय की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तमिलनाडु की संस्कृति और हमारी संस्कृति एक जैसी है। हमारे पास अगर काशी में बाबा विश्वनाथ विराजमान है तो प्रभु श्री राम ने जब लंका विजय करने के लिए चले तो तमिलनाडु में सागर के तट पर हमारे पास भगवान रामेश्वरम भी है। भगवान रामेश्वरम के दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के ढेर सारे साथी जाते हैं और हम जब वहां जाते हैं तो भारत की संस्कृति का अनूठा मिश्रण हम देखते हैं कि 22 कुओं के जल के स्नान के उपरांत ही भगवान रामेश्वर के दर्शन में सच्चाई से माने जाते हैं। यह है हमारी संस्कृति। यहां भी हम स्नान करते हैं कुओं में तो रामेश्वरम जाकर के कुओं का स्नान करके ही दर्शन पूरा कर पाते हैं। तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि ने भी उद्घाटन समारोह में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु में अटूट संबंध अति प्राचीन हैं। वनकम काशी, हर हर महादेव। काशी तमिल संगमम विळविर्क तमिழ்நாட்டிலிருந்து இங்கே வருகை தந்துள்ள என் அன்பான தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு வருக வருக வரவேற்கிறேன். மற்றும் காசி வாழ் தமிழ் சகோதரி சகோதரிகளுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் वणकम। मित्रों, आज का दिन अति विशिष्ट दिन है। कार्तिक दीपम का आयोजन हो रहा है और लाखों लाखों की संख्या में शिव भक्त तिरुवन्नामलाई पहुंच चुके हैं। कल कार्तिक दीपम है। कार्तिक दीपम की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। काशी भारत का आध्यात्मिक राजधानी रहा है। आदिकाल से भारतीय अध्यात्म, सनातन अध्यात्म का स्रोत और भारत राष्ट्र का उद्भव का केंद्र रहा है काशी। काशी भारत के प्रत्येक भाग से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। काशी में आप एक मिनी भारत को पाते हैं। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां का निवासी काशी में रह न रहा और अच्छी संख्या में रहते हैं। जहां तक तमिलनाडु की बात है, हमारे 40,000 से अधिक तमिल भाई बहन काशी में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। काशी ही उनका घर है। काशी और तमिल का संबंध बहुत ही प्राचीन है। 2500 वर्ष से अधिक पुराने तमिल का संगम साहित्य में काशी और मां गंगा की चर्चा प्रचुर मात्रा में है। तमिल संगम साहित्य का एक बहुत मशहूर, काफी प्रख्यात शिल्प अधिकारम शास्त्र है। शिल्प अधिकारम की मुख्य नायकी कणकी जब श्राप से मदुरई शहर को भस्म कर देती है तो पांड्या राजा जब उसकी मंदिर बनाने की कल्पना करते और पुनः राजधानी का नवनिर्माण करने की बात करते तो हिमालय से पत्थरों को लेकर इसी काशी के पावन गंगा, मां गंगा में उन्हें डुबाकर उसे पवित्र कर लेकर गए और उसे मंदिर का निर्माण किया। ये तो 2500 वर्ष पुरानी है। 1801 में कल्पना कीजिए उस समय भारत की जनसंख्या क्या थी और प्रतिवर्ष 50,000 तीर्थयात्री काशी से तमिलनाडु जाते थे, रामेश्वरम जाते थे और रास्ते में इतनी धर्मशालाएं बनी हुई थी जहां वो अपना उनका रख रखाव होता था, विश्राम करते थे, खान पान करते थे। अगर बीमार पड़ जाएं तो वैद्य भी होते थे जो उनका इलाज करते थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब 1000 वर्ष के आक्रांताओं के कालखंड में जब हमारी भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को मिटाया जा रहा था, उसे नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया और उन्होंने भरपूर नष्ट किया भी। उस समय भारतीय अध्यात्म और संस्कृति का संरक्षण दक्षिण भारत के लोगों ने किया।
हमारे तमिलनाडु के, विशेषकर तमिलनाडु के पूर्वजों ने किया, और इसके लिए भारत, विशेषकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु के पूर्वजों के प्रति सदैव ऋणी रहेगा। संस्कृति का, विशेषकर तमिल संस्कृति का पुनर्जागरण का हुंकार है, यह सिंहनाद है। और हर वर्ष ये काशी तमिल संगमम का एक उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य होता है। पिछले वर्ष अगस्त मुनि थे। अगस्त मुनि हम जानते हैं कि यहां से गए और तमिलनाडु गए। हम जानते हैं, सब जानते हैं, तमिलनाडु इस बात को अच्छी तरह समझता है कि तमिल भाषा भगवान शिव की वरदान है, और उस वरदान को भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को दिया था, और अगस्त ऋषि तमिल भाषा के जनक माने जाते हैं। अगस्त मुनि यहां से गए थे, और पिछले वर्ष हमारा थीम अगस्त मुनि थे। इस वर्ष भाषा है तमिल भाषा, और मेरा ये खुला ऑप्शन है कि जो कोई बच्चा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र का अगर तमिल सीखता है, या तमिल में कोई और आगे कोई रिसर्च करना चाहता है, शोध करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, उसके फेलोशिप का आश्वासन मैं देता हूं, हम लोग करेंगे उनके लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि 2022 से इस आयोजन के माध्यम से उत्तर और दक्षिण के मध्य एक अप्रतिम समन्वय का भाव उत्पन्न हुआ है। वनकम तमिलनाडु, वनकम काशी, वनकम काशी तमिल संगमम। There is a century-old bondage between these two parts of Indian civilization. If you go to any part of Tamil Nadu, to any temple of Tamil Nadu, you will find many Kashi Vishwanath Vigraha in all temples of Tamil Nadu. Centuries ago, pilgrimage has started from both sides. In this part of country, there is a special place for Rameshwaram. In the southern part of country, especially in this state like Tamil Nadu, Kashi Vishwanath has a special place. Since 2022, due to the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, we have created a knowledge bridge between Kashi and Tamil Nadu. Around 5,000 youngsters, civil society participants, practitioners has come to Kashi, come to Uttar Pradesh, come to Ajodhya ji, come to Prayagraj to cherish the civilizational experience between the two parts of country. Friends, today Kashi Tamil Sangamam became a public movement, जन आंदोलन बन चुका है। आज काशी तमिल संगमम के बारे में केवल तमिलनाडु में नहीं, people are eagerly waiting when the new edition of KTS will come. उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगमम के चतुर्थ संस्करण का ये आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी सोच का प्रतिफल है और उत्तर एवं दक्षिण की साझी संस्कृति का प्रतीक है। वड़क्कम काशी, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतिये हर हर। उनकोलाई काशील वरावेरी की रोम काशी में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। काशी तमिल संगमम के चतुर्थ संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर शुभारंभ हो रहा है। तीनों लोकों में न्यारी, मोक्षदायिनी भगवान शिव की इस पावन नगरी, आनंद कानन और सर्व विद्या की राजधानी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में तमिल कार्तिक मास की इस पावन अयोध्या में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे आप सभी तमिल बहनों और भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से
हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ज्ञान, संस्कृति और भाषा के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और सुदृढ़ करेगी। एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु इस वर्ष तेन काशी तमिलनाडु से प्रारंभ हो रही उस यात्रा से और बढ़ जाता है, जो सड़क मार्ग से कार रैली के माध्यम से चल करके 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करते हुए काशी की इस पवित्र धरती पर पहुंचने वाले हैं। इस अवसर पर राज्य के मंत्रीगण सर्वश्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, बीएचयू के कुलपति और आईआईटी बीएचयू और आईआईटी चेन्नई के निदेशक सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। वास्तव में काशी तमिल संगमम एक सांस्कृतिक उत्सव है जो तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। आयोजन में शामिल प्रतिनिधि काशी के मंदिरों, तमिल संस्कृति से संबंधित केंद्रों और अयोध्या और प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का भी भ्रमण करेंगे। काशी नगरी इस विराट उत्सव के लिए उत्तर और दक्षिण के सांस्कृतिक रंगों से रंगी, सजी संवरी नजर आ रही है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वाराणसी में आयोजित चौथे काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्थल ध्वनियांकन आशुतोष कुमार, तकनीकी सहयोग सरोज सिंह, आलेख और वाचन अरुण पांडेय, प्रस्तुति सहयोग आलोक कुमार श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार इस रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।